अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। और वीकेंड आ गया और पिछला हफ्ता अगर आपने प्रोग्राम देखे होंगे, उससे पिछले हफ्ते हम आजकल मिडल ईस्टर्न फूड, स्पेशली लेबनीज़ फूड पे कंसंट्रेट करें। और नेक्स्ट वीक भी मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत अब ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल यूनिक डिफरेंट रेसिपीज़ आ गई, वो आपसे शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे मेरी कोशिश अब ये है कि ज़रा हम ये टिपिकल मुल्कों के खानों से हटके ज़रा और डीप जाए। डीप से मुराद ट्यूनिस के खाने, मराकश के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं और इजिप्शियन खाने बड़े मज़े के हैं। उसके अलावा कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ग्वाटेमाला, ये एक मेरे ख्याल में अफ्रीकन कंट्रीज़ में से आता है। यहाँ पे इनके गरम मसाले बड़े मशहूर हैं, जिसमें सब्ज़ इलायची टॉप करती है। और ये इनके खाने बड़े मज़े के, मतलब वो स्पाइसी, थोड़े ज़रा हमारे देसी खानों से मिलते जुलते, थोड़े बहुत करी वाले खाने और रोटी के साथ खाए जाने वाले खाने। तो ये बहुत सारी, मैं थोड़ा ज़रा चाह रहा हूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ और इनके खाने जो हमारे से मासलत भी रखते हों, या ऐसे खाने जो हम थोड़ी ज़रा ट्वीकिंग करके इसको अपने जैसा बना लें। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए और बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। आज भी हमारा मिडल ईस्टर्न फूड और लेबनीज़ फूड, और इसमें एक तो स्पिनच एंड चीज़ समोसक लिखा हुआ है, समोसा है ये, और बहुत ही सिंपल पालक और पनीर का। और कुछ दिनों पहले मैंने कॉटेज चीज़ इस्तेमाल की थी। मैंने आपको बताया था कि हमने एक डिज़र्ट बनाया था, उसमें थोड़ी सी खट्टी आ गई थी। अभी मैंने आज चखी ये वाली, ये कॉटेज चीज़ को हमने क्रम कर दिया। ये बिल्कुल फीकी है, बहुत मज़े की है, मतलब टेस्टी है। और ऐसी चीज़ पनीर जब भी आप कॉटेज चीज़ इस्तेमाल करें डिज़र्ट बनाने के लिए, इसको चख ज़रूर लीजिए। अगर खट्टा पानी फिर ना इस्तेमाल करें, वो आपके टेस्ट को थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कर देगा। बहुत बुरा नहीं करेगा, लेकिन बेहतर है कि खट्टी ना हो। और ये समोसे बनेंगे, साथ में सैलड्स मैंने आपको बताया, जिसको अरेबिक मैज़ा भी कहते हैं। फतूश सैलड, ये मेरा सबसे फेवरेट सैलड नंबर 1। और नंबर 2 सैलड जो बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है, वो है तबूली सैलड। ये आज हम तबूली सैलड भी बनाएंगे। और कुछ दिनों पहले हमने ये अनार का सिरप बनाया था, ये मैं आपको दिखाऊं। ये उस दिन भी थोड़ा सा गाढ़ा था, अभी ये देखें कैसा हो गया। ये फ्रिज में पड़े पड़े ये इतना थिक हो गया। और ये प्योर अनार का जूस था, इसमें हमने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा लेमन जूस डाला। और ये मैंने बताया था आपको कि इसको आप रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। रमज़ान इतना दूर नहीं है, इसको बना के फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में थैली में डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें। और जिस दिन रमज़ान आ रहा होगा, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती रमज़ान के दौरान शरबत के लिए। अभी अनार थोड़ा सा महंगा है, 400 रुपये किलो के लगभग है, ये तकरीबन 300 रुपये किलो तक आ जाएगा। और ये सिरप मैंने कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन कुछ 1.5 साल पहले ख़रीदा था। एक बोतल 7,000 रुपये की मिडल ईस्ट से आता है, बहुत महंगा। ये रियल स्टफ़ है, इसमें ना कोई एडिटिव है, प्रिजर्वेटिव है, बिल्कुल रियल, फुल ऑफ विटामिन सी। अनार बोलते हैं जन्नत का मेवा है, और इसी वजह से ये अभी सीज़न है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। मैंने जाते साथ जिस दिन मैंने शो में बनाया था, उसी दिन रात को शाम को मैं गया हूँ तो मेरे घर अनार आ गए थे, और मैंने उसी टाइम सारे छील के 2-2.5 किलो के एक साथ इसको सिरप बना के, बिल्कुल वो बड़ा ईजी था। इसको आप अनार का दाना लेके छील लें, दाने को आपने ब्लेंडर में डालना है, कोई पानी शामिल नहीं करना है, उसे बिल्कुल पिस जाएगा। और वो डाल के उसको छान लेना है छन्ने से, और फिर उस जो गूदा बच जाता है उसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर दें उसको, ताकि बिल्कुल अर्क निकल आए। और उसमें तकरीबन समझ लें, अगर 1 किलो अनार हमने लिया तो उसमें आधा कप मैंने चीनी शामिल की थी, 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, ये डाला। उबाल आया, उबाल आने के बाद पकाते गए, 10 मिनट पकाया। थोड़ा बहुत गाढ़ापन, जैसे ही आपको चम्मच उठाएं, चम्मच पे थोड़ा सी रेड कलर आना शुरू हो जाए, अभी तो बहुत थिक है, उस टाइम भी थिक होना शुरू हो गया था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, फ्रिज में रख दिया। और मेरे घर में भी जो सिरप बनाया तो फिर ऐसे गाढ़ा हो गया। मैंने इस वजह से भी बनाया कि मैं आमतौर पे मेरे घर में फतूश सैलड बनता है, तो मैं इसी वजह से बनाया था। और आज मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये फ्रिज में पड़े पड़े कितना कॉन्सनट्रेट हो गया। अच्छा जी, और तीसरा जो हमारा आज की रेसिपी है वो बड़ी डिफरेंट है, और शायद कुछ लोग अगर खाया नहीं आपने, मैंने खाया हुआ सैंडविच और इंतहाई मज़े का है, वो है ब्रेन सैंडविच, मगज़ का सैंडविच। और ये बेसिकली मगज़ को हमने थोड़ा सा तेल डाल के, सिंपली इसको नमक डाल के हल्का सा इसको पका लिए मुकम्मल तौर पे, क्रिस्पी बिल्कुल। ये तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पकाए, बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। इसमें कोई हल्दी वगैरह में बॉयल नहीं किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे घर में हम लोग पकाते हैं, कभी बॉयल नहीं किया। बेहतरीन टेस्ट आता है, ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा नहीं है तो फिर इसमें एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर आप इसको उबाल लें, मैंने इसको चेक कर लिया था, ये बिल्कुल ताज़ा ब्रेन था, तो हमने सिंपली इसको, इसकी रगे वगे थोड़ी सी साफ़ कर ली थी और उसके बाद इसको पका के रख लिया था। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हमारे समोसे की तरफ, और समोसे की रेसिपी बहुत सिंपल। ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा चलो ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। कैन जगल बी राइट बैक। ब्रेन सैंडविच, अज्जा बकरे का मगज़ 6 अदद, फ्रेंच ब्रेड सॉफ्ट 1 अदद बड़ी,
दही 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, ताहिनी पेस्ट आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अचारी खीरा 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक। समोसे बन रहे हैं, स्पिनिच एंड चीज़ समोसा। और स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फिलिंग के अंदर चेडर या मोज़रेला शामिल कर दें। मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी कर रहे हैं। हम मेरे ख्याल में मोज़रेला, हाँ मोज़रेला 1 कप, या आगे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़। मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी कि 2 कश की, वो डाल दी, कोई इशू नहीं। और हमने एक पूरा, ये तकरीबन 1 कप मोज़रेला है और 1 पैकेट ये 200 ग्राम चेडर चीज़ कॉटेज चीज़, और साथ में पालक, ये 1 गड्डी पालक। ये देखें कितना बॉयल होने के, बॉयल नहीं किया था, हल्का सा स्टीम किया, निचोड़ लिया मुकम्मल तौर पे, और फिर इसको फाइन चॉप कर दिया। ये आ गया इसमें पालक, साथ में इसमें आ जाएगा थोड़ा सा नमक, बस ये इसकी टोटल फिलिंग है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ये हटा देते हैं यहाँ से, ये मिक्स किया और फिर इसके बनाने समोसे, टिपिकल जो हमारे यहाँ रोल पट्टी के समोसे बनते हैं, बिल्कुल वही वाले। थोड़ा सा नमक शामिल किया, नमक ज़्यादा नहीं, क्योंकि चेडर चीज़ और कॉटेज चीज़ दोनों में नमक होता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। बड़ा हेल्दी समोसा है। हमारे यहाँ समोसे आमतौर पे कीमे के होते हैं, आलू के होते हैं, लेकिन पनीर का समोसा, और हम वही बात कर रहे थे जो अभी हम रेगुलर ये पूरा वीक हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच रेसिपीज़ बनाएँ। और वो ख़ास तौर पे जो उसकी सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो है दूध, दही, पनीर। तो पनीर बेहतरीन सोर्स है। ये समोसे बना के रख दें, खाने में बड़े मज़े के, और आपके जितने भी घर वाले हैं, बच्चे से लेके बड़े, सब के सब उनकी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी और विटामिन डी और कैल्शियम की। जी फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत, आप बनाए, तबीयत ठीक है? आप जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी तबीयत? सब जिंदा खैर खैरियत सलामत है। और आप बताइए फॉग वॉग के हाथों कैसे कुछ मामला हैंडल हुए आजकल, सही हुआ? जी आप बेहतर हैं। हाँ तो काफी हाँ जी। चलो जिंदाबाद हाँ जिंदाबाद। जी, हाँ। हमारा इवेंट भी तो लेट हो गया, आपको पता है मसाला फेस्टिवल अब चला गया दिसंबर में। हाँ जी ये हाँ। अब आपका क्या कब होना है? ये 28-29 दिसंबर को इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, हाँ, जल्द हाँ। इंशाल्लाह। और आपकी माशाल्लाह रेसिपीज भी सारी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ मेहरबानी। जी, और आपके बहुत से टिप्स जो आप दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो और मच, हाँ थैंक जी, यू, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, जी, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, अच्छा जी, समोसे बनाना शुरू कर दिए। सिंपल रोल पट्टी ली, और रोल पट्टी लेके सिंपल इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, इसकी पॉकेट बनाई, और इसके बाद इसके अंदर फिलिंग आ गई। और ये मैंने आपको बताया चाहिए, समोसे बना के, ये रमज़ान भी आ रहे हैं तो कोशिश करूँगा मैं रमज़ान में एक दफ़ा फिर बनाऊँ, याद अगर रहा तो। ये बड़ी बेहतरीन समोसे हैं, टेस्ट में बड़े मज़े के हैं। पनीर तो वैसे ही बड़ी मज़े की होती है। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और पालक को हमने सिंपल स्टीम करके हल्का सा, और फिर इसको चॉप कर लिया, बस वो थोड़ा निचोड़ लिया। वैसे निचोड़ना नहीं चाहिए इसका पानी, लेकिन समोसा सही नहीं बनेगा। और ये समोसे बना के सिंपली आपने इनको, रमज़ान आएगा तो फिर कोशिश करूँगा बनाऊँगा, ये फ्रीज़ करें। विटामिन डी और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें जहन में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कम हैं। आप मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड है, यानी जो मैंने रिसर्चेस पढ़ी, ये हमारे यहाँ ऑस्टोआर्थराइटिस या ऑस्टोपोरोसिस या और जो हड्डियों की और जोड़ों की जो बीमारियाँ हैं, ये बहुत कॉमन होती जा रही है। सबसे जो नुकसानदेह पहलू, जो ज़्यादा डेंजरस पहलू है, वो जवान लड़कों लड़कियों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। और ये जो एज थी हमारी कि 45, 50, 55 साल के बाद ये वाक़यात होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये एज कम होती जा रही है, और ये तशवीशनाक बात है। और उसकी वजह ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी या तो जवानी में, बचपन में नहीं लिया इतना, और या फिर जवानी में ऑलरेडी हड्डियाँ कमज़ोर थी। ख़ास तौर पे ख़वातीन की बोन डेंसिटी मर्दों की निस्बत कम होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और फिर अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे, ये जहन में रखिएगा, हर चीज़ हर शख्स को समझा दें कि ये आपकी हड्डियों में स्टोर है कैल्शियम, ये रोज़ाना की बेसिस पे आपका जिस्म उससे निकाल रहा है। अगर आप सप्लीमेंट यानी एक्सटर्नल सोर्स से ये कैल्शियम नहीं ले रहे, ये जहन में रखिएगा, रोज़ाना निकाल रहे हैं। और उस रोज़ाना निकालने की वजह से, क्योंकि अगर आप मैं कैल्शियम अभी ये लेना शुरू कर दूँगा तो मेरा जो जिस्म है उसको यहाँ से मिल रहा है, तो वो हड्डियों से नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे सप्लीमेंट सोर्स, वो हड्डियों से रोज़ाना की बेसिस पे निकाल रहे हैं, जहन में रखिएगा। और होगा क्या कि वक्त से पहले आपकी हड्डियाँ बोल जाएंगी, और फिर
इसके जो नुकसानात हैं, आपको पता है कि पूरा आपका जिस्म जो है ये सारा हड्डियों की बेसिस पे तो खड़ा हुआ है कि आप चलने फिरने से जाएंगे। ये बहुत सारे मसले मसाइल आपको जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, आई एम श्योर वो इस बात को समझ रहे होंगे, उनको पता होगा कि कितना तकलीफ दे, मुसलसल पेन, मुसलसल दर्द, उठने में दर्द, बैठने में दर्द, लेटने में दर्द, सोने में दर्द। तो ये सारा दर्द जो होता है ये आपको बिल्कुल मेंटली तबाह कर देता है। और इसी वजह से हमने कोशिश की है कि ख़ास तौर पे यंग लड़कियां जो 20 साल से कम की उम्र की हैं, इनके वालिदैन को चाहिए कि उनको समझाएं, उनको बताएं कि क्या मसला, क्यों हम बार बार कहते हैं कि भी कैल्शियम की इंटेक लें। और कैल्शियम की इंटेक ज़रूरी नहीं कि दूध की फॉर्म में हो। बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो इस वजह से भी दूध अवॉइड करते हैं कि यार उनको लगता है कि अभी हम छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से भी कोशिश करें कि उनको दही या पनीर, अब ये देखें ये समोसा बना दें, आराम से चाय के साथ खिलाएँ या सुबह लंच बॉक्स में रख दें। बेहतरीन आइटम है, छोटे बच्चे बड़े सब और एजेड लोग भी। और ये बेक हो रहा है तो इसमें कैलोरीज भी कम है, अनहेल्दी भी नहीं है, और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा, टेस्ट बहुत अच्छा, जायका भी अच्छा है और इसकी अफादियत भी बहुत है। सो एक एक करके पट्टी लेते जाएंगे, समोसे बनाएंगे। उसके बाद हमने इसको ट्रे में बिछाना है और ट्रे में बिछा के इसको हम बेक करेंगे। और बेकिंग के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाऊंगा हमने क्या क्या करना है, बल्कि मैं आपको दिखाई दूँ। ये एक ट्रे ले ली और मैं एक और बॉल ले लूँगा और इसके बाद इसमें हमने सफ़ेद तिल, ये आ गया, और साथ में काला तिल। ये बाज़ार में मिलता है, ये पंसारी की दुकानों में आसानी से मिलता है। इसका लुक भी बड़ी अच्छी आती है, टेस्ट भी डिफरेंट है। तो ये दोनों तिल मैंने मिक्स कर लिए इस तरीके से, काला और सफ़ेद तिल दोनों। और इसके बाद हमने करना ये है कि एक अदद ब्रश लेके ये समोसा लिया, इसके ऊपर हमने लगाया ये अंडा दोनों तरफ, और इसके बाद इसके ऊपर ये देखें कितना अच्छा लुक भी इसकी आ गई डिफरेंट, और जायके में भी बड़ा मज़े का होगा। बस इस तरह कर करके हमने एक एक समोसा इधर रखते जाना है और बनाते जाएंगे। और ये बेक होगा मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। सो इसको हम ब्रश करते जाएँ। ब्रेक का टाइम आ गया, चलें ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये कंप्लीट हो चुका होगा, ओवन में जा चुका होगा, और हम आ जाएंगे हमारे एक बहुत मज़े के सैंडविच की तरफ, ब्रेन सैंडविच। कहने जाएगा बी राइट बैक। स्पिनच एंड चीज़ संबोसक अज्जा, समोसा पट्टी 1 पैकेट, पालक उबली चॉप्ड 1 कट्ठी, कॉटेज चीज़ 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तेल 1 खाने का चमचा, काले तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। समोसे भी बन रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे ब्रेन सैंडविच की तरफ। और ब्रेन सैंडविच के लिए हमने ले ली फ्रेंच ब्रेड। आप इसको नॉर्मल चपाती के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी ये फ्रेंच ब्रेड के साथ ही। इसको हमने सेंटर में से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। 6 मगज़ लिए, एक सैंडविच में 3 मगज़ जाएंगे, और इसको हमने सेंटर से काट के, और कोशिश करेंगे, फ्रेंच ब्रेड एक 2 किस्म की आती है, एक बिल्कुल कड़क होती है ऊपर, वो बहुत सख्त होती है। वैसे फ्रेंच ब्रेड बाहर मैंने खाई है, वो बहुत मज़े की अच्छी फ्रेंच ब्रेड जो होती हैं, ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी होती है। यहाँ पे जो मैंने ज़्यादातर खाई है वो बहुत कड़क है। तो इससे बेहतर ये कि फ्रेंच ब्रेड ले लें, लेकिन सॉफ्ट टॉप की, ठीक है ना, ताकि आसानी से उसको खाया जा सके। और इसके बाद मैंने इसको सेंटर में आरी वाली छुरी से काटेंगे तो बड़े परफेक्ट कटेगा। इसको काटते गए, और इसको मैं पैन में भी पका सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली ओवन में थोड़ी देर के लिए सेकूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रिल रखी हुई है, ये आ गई ग्रिल, और ये आ गई ब्रेड, सिर्फ 5 मिनट के लिए बस। चलें, जब तक ये सीख रही है हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। और मज़ीद काम क्या है, एक दिन, ये काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे, एक बड़ा मज़े का योगर्ट सॉस बन रहा है। और ये ज़्यादातर जितनी भी लेबनीज़ खाने हैं वहाँ पे, सैंडविचेज़ हैं, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की सैलड्स हैं, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल है। और वो है ये योगर्ट सॉस। दही आ गया, और ये फिर वही कैल्शियम, विटामिन डी, लहसुन सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। विटामिन सी अगेन, ये आपका आजकल जो मौसम चल रहा है, ख़ास तौर पे जो स्मॉग है, इसमें गले की ख़राबी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आपका इम्यून सिस्टम बच्चों का जिनका बड़ा कमज़ोर होता है, वो इस मौसम में इनको विटामिन सी, माल्टे, कीनू, मौसमी, संतरा या फिर लेमन जूस की सूरत में, थोड़ा सा नमक, और ये इसका मैजिक इंग्रेडिएंट आ गया ताहिना सॉस। और ये बेसिकली तिल का पेस्ट है, आसानी से बाज़ार में मिलता है। और अगर आप चाहते हैं घर में बनाएं इसको, तो हमारी रेसिपी टाइप कर लीजिए
ताहिनी पेस्ट महबूब्स किचन के नाम से आपको नेट पे मिल जाएगी। अब इसको हमने सिंपली मिक्स कर लेना है और जैसे ही ये मिलाएंगे ये फौरी तौर पे गाढ़ा हो जाएगा। और दही कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, थोड़ा बहुत खट्टा चलेगा। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खट्टा है फिर लेमन जूस ना शामिल करें। इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लिया, ये सॉस इसका हो गया तैयार। उसके बाद हमने सिंपली इस सैंडविच की असेंबलिंग करनी है। ब्रेड मैंने अभी ओवन में रख दी है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत कड़क हो जाएगी, बिल्कुल पापड़ बन जाएगी। सो 5 मिनट के लिए मैंने रखा है। नरम टॉप की ब्रेड थी, सो इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसी सॉस रेडी हो जाए फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। और इसमें देखिएगा मैं अभी देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी एक बड़ा सा पीस घूम रहा है ताहिनी पेस्ट का। वो आमतौर पे बॉटल में अगर आप लेते हैं तो ये कोशिश करें कि बॉटल को पहले मिक्स कर लें। अमूमन होता है कि पेस्ट सारा नीचे बैठ जाता है, तेल ऊपर तैर रहा होता है, तो चम्मच डाल के अंदर से खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इस्तेमाल करें। नहीं तो एंड में आपको सारा का सारा इतना थिक पेस्ट मिलेगा। उसका भी तरीका है कि फिर बोतल को, प्लास्टिक की बोतलों में मिलता है, उसको पूरा काट दें बोतल को और फिर निकाल लें। ये हो गया तैयार। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और ये लीजिए, ये इधर रख देते हैं। और अब आ जाते हैं सैंडविच की असेंबलिंग की तरफ, जो कि बहुत सिंपल। ब्रेड हो गई है बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इसको बेक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। ये आ गई सैंडविच, ये ब्रेड आ गई। इसकी पहले बेस ले लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल मज़े की हल्की सी क्रिस्पीनेस भी आ गई और फ्रेश हो गई। अच्छा जी, ये इसकी सारी टॉपिंग्स हैं। अच्छा, ये खीरा ये हमने खुद ही बनाया। रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो आपको लिखा होगा चारी खीरा या पिकल्ड क्यूकम्बर। सिंपल सिरका बॉईल करें, थोड़ा नमक डाल दें और ये खीरा साबुत इसमें रख दिया। फिर उसको हमने लेंथ वाइज काट लिया। इसका पानी बिल्कुल गिरा देंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो सैंडविच को सौगी कर देगा। तो इसका पानी गिरा दिया और इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे सैंडविच की असेंबलिंग की तरफ। और सैंडविच के लिए ये आ गया सबसे पहले इसका योगर्ट सॉस। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर टमाटर, सलाद पत्ता भी इसमें रख सकते हैं, अप टू यू। और मैं सिर्फ टमाटर इसमें रख रहा हूँ, खीरा रख रहा हूँ। और फिर आ जाएगा इसके ऊपर ब्रेन और मसाला जात आएंगे थोड़े से, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर ये टमाटर। ये आ गए 2 सैंडविच। और हाँ, ये आ गया मगज़। और ये हमने इसको सिंपली पैन फ्राई किया था, ढक दिया था कवर करके नमक डाल के, सिर्फ, और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है। और एक सैंडविच में आएंगे तकरीबन 3 ब्रेन्स। और ये बहुत मज़े का होता है, सादा। मेरे घर में हम लोग ब्रेन मसाला बनाते भी हैं, लेकिन मैं पसंद करता हूँ बिल्कुल प्लेन, सॉल्ट, नथिंग एल्स। अगर आपको हल्की सी स्मेल आती है तो बेसिकली उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ लोग इसको क्या उसको कहते हैं, हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा इसको पका लेते हैं, बट मैं नहीं पकाता, मुझे इसका टेस्ट पसंद है। तो इसको ब्रेन इसके ऊपर रखा और ये आ गया। इसके बाद इसके ऊपर आ गया चारी खीरा। और इसके बाद इसके ऊपर आएंगे चंद मसाला जात। और वो मसाला जात हम ब्रेन में भी शामिल कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट अच्छा इस तरह का आता है। तो काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ। सबसे बेस्ट जो इसका टेस्ट आएगा ना, वो इसके साथ आएगा। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भुनने के बाद इसको हल्का सा कूट ले। और ये आ गया इसका टॉप के ऊपर भी हम ये योगर्ट सॉस लगा देंगे। ये इसका वैसे बहुत मेन इंग्रेडिएंट भी है, बड़ा अच्छा इसका जायका आएगा। और थोड़ा सा इस सैंडविच के ऊपर भी डाल देंगे, बस। और ये आ गया हमारा आज का ब्रेन सैंडविच। हल्का सा इसको प्रेस किया ताकि सेट हो जाए, ये आ गया, दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस, मज़ीद एक टॉप और रह गया, इसको भी बना लेते हैं। तो सैंडविच हमारा हो गया रेडी। और अब हमने सिंपली समोसे जैसे आ जाते हैं उनको बेक करेंगे। और फिर इनका जो सैलड है तबूली, वो बहुत मज़े का है, टेस्ट में भी, ग़ज़ाइयत में भी। उसके भी अफादियत आपको बताएंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके और क्यों उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आ गया
चले जी, सैंडविच हो गए रेडी। ब्रेक आ गई फिर? अरे क्यों आती है बार बार? चलो ज़रूरी है, आने दो ब्रेक को। ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। ब्रेन सैंडविच अज्जा, बकरे का मगज़ 6 अदद, फ्रेंच ब्रेड सॉफ्ट 1 अदद बड़ी, दही 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, ताहिनी पेस्ट आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अचारी खीरा 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सैंडविच हमारे हो गए रेडी। समोसा ओवन में अभी गया है, मेरे ख्याल में से हार्डली 1 मिनट हुआ है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ उसका, ये आप कर सकते हैं अगर आप कहीं फंस जाएं। मैं भी थोड़ा सा इसको, वैसे 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, आई वोंट टेक अ रिस्क। 250 कर दिया। एक आपको हल्का सा मैं शक्ल दिखा दूं थोड़ी सी, ये देखें, बड़ा खूबसूरत ये जो तिल डले हैं ना ऊपर से, काले तिल, उन्होंने बड़ा माहौल बना दिया है। और कोई ऑयल नहीं है इसमें। एक और चीज़ आपको ख़ास बात बताऊँ, ये ऑयल नहीं है इसके ऊपर, इसमें टकान यानी एक कतरा ऑयल भी नहीं है। ये एक और चीज़ ख़ास बात, आमतौर पर इस तरह के समोसे जब हम बेक करते हैं तो उसको हम ऑयल लगाते हैं, इसमें कोई ऑयल नहीं है। इसमें सिंपल हमने एग वॉश किया है, और आप देखिएगा जब ये पक के निकलेगा फिर इसकी खूबसूरती देखिएगा, बड़ा क्रिस्पी क्रंची। और सिर्फ पनीर है इसमें, चेडर और मोज़रेला या चेडर और साथ में कॉटेज चीज़, और कैल्शियम विटामिन डी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। डू ट्राई इट एट होम और बताएगा कैसे लगी। अब हम आ जाते हैं हमारा फेवरेट सैलेड तबूली, और तबूली में क्या कुछ है आपको बताते हैं। प्याज चॉप किया हुआ ये आ गया, इसके बाद इसमें खीरा क्यूब में कटा हुआ। कुछ रेसिपीज़ आप देखेंगे इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ भी आ रहा है, मैंने कुछ दिनों पहले देखी। लेटेस्ट जो आजकल कॉम्बिनेशन है वो इस तरह इसको काट रहे हैं क्यूब में, बड़ी क्यूब्स में, ठीक है। तो इसमें टमाटर आया, सॉरी प्याज आ गया, खीरा आ गया, टमाटर आ गया। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है पार्सले, ये 2 बंच है। ये सबसे जो मेन इसका जायका आता है वो इसी पार्सले के साथ आता है। अगर तबूली सैलेड बनाना चाह रहे हैं तो ये मस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से डालें, आपको सही टेस्ट इसका आएगा। 2 कप 2 पूरे बंच हमने लेके इसमें चॉप कर दिया। ये है क्रैक्ड व्हीट या गंदम का दलिया, इसको अरब बोलते हैं बुरगुल, और इसको हमने आमतौर पे गर्म पानी में सिर्फ डुबो के रखते हैं 10 मिनट के लिए, फिर छान लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पका दिया है 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें क्रिस्पी क्रंचीनेस रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाया। ये लोग इसको पानी में थोड़ा सा भिगो के रखते हैं, मुझे लगा कि वो ज़्यादा थोड़ा कच्चा हो जाएगा। ये आ गया इसमें चॉप किया हुआ पुदीना, ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, और ये आ गया इसमें नींबू का रस, और साथ में आ गया थोड़ा सा नमक, और साथ में आ गया जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, और बस इसके बाद इसको सिंपली मिक्स करना है और ये हमारा तबूली सैलेड हो जाएगा रेडी। बहुत ही मज़े का, यानी टेस्ट में शानदार टेस्ट इसका। और आज इसके साथ मैं एक और चीज़ भी करूँगा, एक तो हम इसको प्लेन तबूली सैलेड इस तरह सर्व करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से ये पोमेग्रेनेट सिरप, या जिसको पोमेग्रेनेट मोलेसेस कहते हैं ये लोग, ये इसके ऊपर डालेंगे। और ये ऐसी कमाल की चीज़ है, ये कभी भी मैं ये फतूश सैलेड, क्यों मैं आपको बार बार कहता हूँ, फतूश सैलेड में मैंने वो सब्जियाँ डाली हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, कोई कच्ची खाने का तसव्वुर नहीं कर सकता पाकिस्तान में। लेकिन मेरे घर में दावत हुई है, मैंने वो उसमें शामिल किए। हर सब्ज़ी ऐसी हो जाती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये सब्ज़ी का जायका ऐसे चेंज कैसे हो गया। वो सिर्फ ये पोमेग्रेनेट सिरप की वजह से। और ये किसी की भी किस्म, जिन लोगों को सलाद खाने का शौक़ नहीं है, आई वुड रियली रिकमेंड। ये 1 टेबल स्पून भी सिर्फ इस पर डाल दे, 2 टेबल स्पून, अब देखिए सलाद की नेचर ही चेंज हो जाती है। ये लें जी, तबूली सैलेड भी हो गया रेडी, हमारे ब्रेन सैंडविचेस भी रेडी हो गए, और हमारा समोसा अभी बेक हो रहा है ओवन में, 10 मिनट इट विल टेक। और समोसा जो हमने बनाया आज बड़ा स्पेशल समोसा इस तरह है कि तेल का एक कतरा भी इसमें इस्तेमाल नहीं है, और फैटनिंग नहीं है, और हाई कैल। अच्छा, ये बेसिकली वेट लॉस में आपको बड़ा काम आएगा। उसकी वजह, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स लें। कैल्शियम बेसिकली आपके वज़न कम करने में कारआमद साबित होता है, और उसमें पनीर, लेकिन कोशिश करें लो फैट हो, जिस तरह हमारी कॉटेज चीज़ है, इसमें फ़ैट कम है। मोज़रेला चीज़ में भी फ़ैट कम है कंपैरेटिवली, चेडर चीज़ में भी इतना फ़ैट नहीं है ओवरऑल, लेकिन आपको फ़ायदा क्या दे रहा है, हाई प्रोटीन भी आपका वेट लॉस में हेल्प करता है, कैल्शियम भी आपका वेट लॉस में हेल्प करता है, और साथ में विटामिन डी आपको देता है। ये तीनों चीज़ें आपको
काफ़ी फ़ायदा देती है। सैलड को सर्व करते हैं और एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ब्रेन सैंडविच अज्जा, बकरे का मगज़ 6 अदद, फ्रेंच ब्रेड सॉफ्ट 1 अदद बड़ी, दही 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, ताहिनी पेस्ट आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अचारी खीरा 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें, बकरों के मगज़ पर नमक छिड़ककर धीमी आंच पर मुकम्मल पका लें। बोल में दही, ताहिनी पेस्ट, लहसुन, नमक और नींबू का रस मिलाएं। ब्रेड पर बकरे का मगज़ रखकर योगर्ट सॉस डालें, फिर कुटा जीरा और काली मिर्च छिड़कें। आखिर में अचारी खीरा और टमाटर रखकर सर्व कर दें। स्पिनच एंड चीज़ समोसक अज्जा, समोसा पट्टी 1 पैकेट, पालक उबली चॉप्ड 1 गट्ठी, कॉटेज चीज़ 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तेल 1 खाने का चमचा, काले तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे। तरकीब: पालक, कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़ और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें। रोल पट्टी पर फिलिंग डालकर समोसा बनाएं और मैदे से सील कर लें। अब फिटे हुए अंडे से ब्रश करके सफ़ेद और काले तेल छिड़कें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 8 से 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। तबूली सैलेड अज्जा, क्रैक्ड व्हीट गंदम का दलिया 1 कप उबला, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, पार्सले चॉप्ड 2 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड 4 खाने के चमचे, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, खीरा चॉप्ड 1 अदद छोटा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में गंदम का उबला दलिया, टमाटर, प्याज, पार्सले, पुदीना, जैतून का तेल, नमक, खीरा, नींबू का रस और लहसुन अच्छी तरह मिला लें। वेलकम बैक। सैंडविच हमारे हो गए रेडी, मगज़ के सैंडविच, और बहुत मज़े के। मैं खा के इसी वजह से मैंने ट्राई किया, और मैंने खाई भी बैरूत में थे, और बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन। फिर मैंने 2-3 दिन पहले इसकी रेसिपी चेक की तो बिल्कुल वही था। मुझे शक हो रहा था कि शायद इसमें एक आध चीज़ें और हो, लेकिन बिल्कुल वही था। हमने बेसिकली मगज़ लेके सिंपली उसको थोड़ा सा नमक डाल के उसकी रगे वगैरह साफ़ कर ले, और उसको पैन में दरमियानी आंच पे 15-20 मिनट आपने पकाना है मुकम्मल तौर पे। उसको साइड भी टर्न करनी है, एक दफ़ा एक साइड पकाई, फिर साइड टर्न करके दूसरी साइड पकाई। और ये हमने फ्रेंच ब्रेड इस्तेमाल की, आप चपाती वाली जो पिटा ब्रेड होती है उसमें भी इसको डाल के, और सिंपल योगर्ट सॉस जो ये सामने आपके नज़र आ रहा है, इसमें दही है, ताहिनी पेस्ट है, लहसुन है, नमक है और लेमन जूस, ये बेस में लगाया। ऊपर से टमाटर के स्लाइस रखे, ऊपर से ब्रेन मगज़ रखा, और साथ में हमने पिकल क्यूकम्बर साथ में रखे, और फिर वापस उसका टॉप रख दिया, और उसमें भी हमने ताहिना सॉस लगाया, और ये डिपिंग सॉस के तौर पे इसको मस्त देते हैं। और साथ में ये पिकल हमने घर में बनाया खुद ही, इधर होममेड, और घर में नहीं स्टूडियो में। इसको होममेड इसी से कहते हैं, मुझे लगा कि घर में बनाने। सिंपल इसको पानी उबाल लें, सिरका ज़्यादा हो, तकरीबन ये अगर आधा किलो खीरा है तो इसमें 1 कप आपने सिरका डालना है और 1 कप पानी बस। और उसको उबाल आ जाए, सिरका उसमें, खीरा उसमें डालें, और 1 खाने का चम्मच भर के चोटीदार वो उसमें नमक डाल के घंटे 1.5-2 घंटे के अंदर आपका पिकल तैयार हो जाएगा। ये आ गया हमारा तबूली सैलड, जिसमें ये भुरगुल या क्रैक्ड व्हीट बोलते हैं, या गंदम का दलिया, इसको हल्का सा बॉईल किया 5-6 मिनट, फिर इसको छान लिया, ठंडा किया। पार्सले, टमाटर, प्याज, खीरा, लेमन जूस, लहसुन और नमक बस, और इसको मिक्स कर दिया। ये हमारे आ गए चीज़ एंड स्पिनच समोसे, और कलर देखिए कि इनका कितना खूबसूरत आया, और 7-8-10 मिनट बेक किया टोटल बग़ैर ऑयल के। अंदर इसकी फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, चीज़ और बल्कि समोसा बचा हुआ था शायद, आई थिंक, अच्छा उधर पड़ा हुआ है, वो मंगवा लेते, मैं आपको ज़रा इसका तार भी दिखाता। एनीवेज, और ये जो हमारा उस दिन सिरप हमने बनाया था, ये हमने सिंपली किसी भी सैलेड पे डाल दे। मैं इसको यहाँ पे जो हमारा तबूली सैलेड है उसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहा हूँ, और बहुत ही मज़े का हो जाएगा। इस पर भी डाल सकते हैं, साथ में मैं इसको थोड़ा सा समोसों पे डाल दूँगा। और समोसों पे आप देख रहे हैं कि इस पर हमने जो काले तिल डाले हैं उसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। सफ़ेद तिल के से ज़्यादा ये काले तिल आमतौर पे पंसारी की दुकान में मिलते हैं, या आमतौर पे हकीम लोग जो है ये अपने नुस्खों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चले, तो ये आगे हमारी आज की दोनों बल्कि तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और समोसा एक में ज़रा खाली इधर कैमरा रखे, मैं 1 मिनट भाग के आया। वापस आ गया, ये देखिए, ये इसका कमाल, ये देखिए, ओहो हो, और ये चीज़ सारी इसमें से, ओहो बेहतरीन
मुकम्मल तौर पे पका हुआ 10 मिनट के अंदर। और मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को, अभी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में मेरी तो कोशिश यही रहती है कि लोगों के वज़न ना बढ़े, लोगों की सेहत बेहतर हो जाए। 16 घंटे का अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और फिर भी आपकी सेहत ख़राब हो रही है, देयर इज़ सम बिग प्रॉब्लम, और बिग प्रॉब्लम है वाकई, क्योंकि आप इतना मुरगन खाना खा रहे हैं और कोई एक्सरसाइज वगैरह एज सच नहीं है और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और अफ्तार के फ़ौरन बाद। जी चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। मैं ज़रा इसको एंजॉय करता हूँ और आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।